ओम शांति। हर कोई चाहता है हमारे घर में श्री लक्ष्मी जी का सदा वास रहे। हर कोई की यही इच्छा रहती है कि लक्ष्मी जी सदा रहे, सदा ही हमारे घर में निवास स्थान बना रहे। तो वास्तव में लक्ष्मी जी किसके यहाँ पर निवास करती हैं? सभी लोग अपने अपने घरों में लिखे रहते हैं, दरवाजों पर लोग लिखते हैं लक्ष्मी जी सदा सहायता करें, लक्ष्मी जी सदा निवास करें। तो आज हम जानते हैं कि वास्तव में लक्ष्मी जी का निवास किस घर में रहता है, लक्ष्मी जी किससे प्रसन्न रहती हैं और कहाँ लक्ष्मी जी का वास रहता है। हमारे यहाँ हम चाहते हैं कि अगर लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा जिससे सदा के लिए वास्तव में लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करती रहें। तो आइए सुनते हैं एक बहुत सुंदर कहानी। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, बहुत धनवान, बहुत शक्तिशाली राजा था। जिस राजा के घर में, उसके महल में, बहुत बड़ा महल था और उसके महल में 3 देवियों का निवास था। उस राजा के महल में 3 देवियों का निवास था। तीनों देवियां हमेशा उसके महल में निवास करती थीं। सरस्वती जी, दुर्गा जी और लक्ष्मी जी, तीनों देवियां ही उस राजा के महल में निवास करती थीं और राजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सरस्वती जी सभी जानते हैं कि ये है बुद्धि का प्रतीक। सरस्वती विद्या की देवी हैं। सरस्वती के बिना विद्या अर्जित करना मुश्किल है ना। सरस्वती विद्या की देवी हैं, दुर्गा शक्ति की देवी है और लक्ष्मी धन की देवी है। तो राजा के पास जब तीनों देवियां थीं, तीनों देवियां उनके निवास करती थीं उनके यहाँ, तो सरस्वती विद्या की देवी, राजा बहुत बुद्धिमान था और जब युद्ध में जाता था तो शक्ति की देवी दुर्गा की जरूरत पड़ती थी। जो युद्ध जीत कर आता था बहुत शक्तिशाली था, वो धन की कोई कमी नहीं थी, वैभव वस्तु सब कुछ था क्योंकि लक्ष्मी जी का सदा निवास था। समय चलता रहा। एक दिन धीरे धीरे करके राजा के, कहते हैं कि जब सब कुछ मिल जाता है, सब प्राप्तियां हो जाती हैं तो व्यक्ति को फिर अहंकार बढ़ता है। राजा को जब अहम बढ़ा तो राजा ने फिर मांस मदिरा का सेवन करना शुरू किया। राजा ने मांस मदिरा का सेवन करना शुरू किया। मांस मदिरा का जब सेवन शुरू किया तो कुछ दिन बाद सरस्वती ने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि राजा से जाकर के कहो कि मैं उनके महल से जाना चाहती हूं और मैं जा रही हूं। मंत्री ने जाकर राजा से बोला कि महाराज, सरस्वती देवी का आग्रह है आपसे कि वो यहां से विदा लेना चाहती हैं, वो आपसे महल से जाना चाहती हैं। तो राजा ने कहा उनको क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या, हमें बताएं क्या समस्या है, उनकी समस्या को सॉल्व करेंगे। तो फिर राजा ने सरस्वती से आकर के मिले और कहा आपको क्या दिक्कत है। तो सरस्वती ने कहा मुझे दिक्कत कुछ नहीं है राजन, लेकिन जहां पर मांस मदिरा का सेवन होता है वहां मेरा निवास स्थान नहीं रहता है, वहां से मैं चली जाती हूं। तो फिर सरस्वती जी से राजा ने कहा आपकी इच्छा है, क्योंकि इतना राजा को जरूरत नहीं थी, वो समझता नहीं था कि मुझे विद्या की इतनी जरूरत पड़ेगी। उसने कहा आपकी इच्छा है, आप रहना चाहें तो रहिए और नहीं रहना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो सरस्वती वहां से चली गई। सरस्वती चली गई यानी कि विद्या की देवी वहां से चली गई। राजा धीरे धीरे करके बुद्धिहीन होने लगा। कुछ दिन बाद दुर्गा ने संदेश भिजवाया मंत्री के द्वारा, और राजा से जाकर के कहो मंत्री कि मैं यहां से जाना चाहती हूं। अब जब दुर्गा का संदेश मिला तो फिर राजा को थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि दुर्गा तो शक्ति की देवी है और राजा को दुर्गा की बहुत जरूरत पड़ती थी जब युद्ध में जाता था। तो
क्योंकि दुर्गा के बिना, शक्ति के बिना युद्ध तो जीता नहीं जा सकता है। तो राजा को बहुत जरूरत पड़ती थी। अब राजा को थोड़ी चिंता हुई और दुर्गा जी से कहा कि आपको क्या दिक्कत है, आप जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा चलूंगा, लेकिन आप यहां से नहीं जाओ। तो दुर्गा ने कहा कि हे राजन, जहां सरस्वती नहीं वहां दुर्गा नहीं, क्योंकि जहां सरस्वती होगी वहीं दुर्गा होगी। सरस्वती के बगैर दुर्गा नहीं रह सकती है। यानी कि उसने कहा कि जहां बुद्धि नहीं वहां बल कैसे मिलेगा, जहां विवेक नहीं होगा वहां बलशाली तो बनना मुश्किल है। और राजा से कहने लगी दुर्गा कि मैं भी यहां से जाना चाहती हूं। और राजा ने सोचा ठीक है, दुर्गा का इतना क्या करना, बल्कि क्या जरूरत है, बस लक्ष्मी जी बनी रहें। लक्ष्मी है, पैसा है, धन है, तो सब कुछ कमा लिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। दुर्गा जी भी वहां से चली गई। जब सरस्वती चली गई, दुर्गा चली गई, तो कुछ दिन के बाद फिर माँ लक्ष्मी ने राजा के लिए संदेश भेजा कि मैं भी आपके महल से जाना चाहती हूं। तो राजा बहुत चिंतित हो गया। राजा बहुत चिंतित हो गया। सरस्वती गई, ज्ञान गया, विद्या गई, है ना। अब दुर्गा देवी भी गई, बल भी गया, शक्ति भी गई। राजा कमजोर पड़ने लगा और लक्ष्मी जी से विनय की, आग्रह किया कि आप यहां से नहीं जाओ, आपको क्या दिक्कत है, और आपके बिना तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, आप यहां से नहीं जा सकते हो। तो फिर माँ लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, जहां सरस्वती और दुर्गा नहीं वहां लक्ष्मी कैसे रह सकती है, वहां लक्ष्मी का निवास कैसे होता है। जहां सरस्वती हो, विवेक हो, और जहां बल हो, बुद्धि हो, वहीं पर लक्ष्मी का निवास होता है। और जहां ये दोनों नहीं है तो वहां मेरा निवास स्थान असंभव है। और राजा से कहा कि मैं यहां से जा रही हूं। तो राजा ने अपने सारे सैनिकों को आदेश दिया, सिपाहियों को आदेश दिया कि सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं और लक्ष्मी बाहर नहीं जानी चाहिए। उसको चिंता हुई कि लक्ष्मी चली जाएंगी तो सब कुछ चला गया, फिर क्या बचेगा। राजा को चिंता होने लगी तो उसने सारे खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद करवा दिए कि कहीं से भी लक्ष्मी को जाने के लिए रास्ता ना मिले। फिर लक्ष्मी जी कहां से जाएंगी, लेकिन एक रास्ता खुला हुआ था जिसका राजा को ज्ञान नहीं था कि आखिर यहां से भी जा सकती हैं, और वो था नालदान। नाला जहां से पानी जाता है, हमारा घर का बाहर पानी जाता है, वो नालदान खुला हुआ था और वहीं से लक्ष्मी जी चली गई और राजा कंगाल हो गया। तो कहने का भाव कि जिसकी जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि खराब होती है, तो सबसे पहले लक्ष्मी का जाना गंदी जगह से होता है ना। गंदे कामों में ही पैसा बर्बाद करता है, पिएगा, खाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। और जब लक्ष्मी का जाना शुरू हो जाएगा गंदी जगह से लक्ष्मी जाएगी, और धीरे धीरे जब वो मांस मदिरा का सेवन करने लगता है व्यक्ति, तो उसके शरीर से, उसके अंदर से जब बुद्धि चली जाती है, क्योंकि हमारे अंदर ही तीनों देवियों का निवास होता है, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी। जब सरस्वती विद्या की देवी चली जाती है, विवेकहीन हो जाता है व्यक्ति, तो उसके अंदर से फिर शक्ति नष्ट हो जाती है, उसका शरीर कमजोर होता है। जब मांस मदिरा का सेवन करता है, उसके बाद लक्ष्मी जाती है, पहले उसने पीने खाने में खर्च किया, फिर उसका इलाज में पैसा जाएगा, और धीरे धीरे करके व्यक्ति कंगाल हो जाता है। तो वास्तव में अगर जो चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ पर सदा निवास करें, मेरे घर में निवास करें, तो पहले इन सारी चीजों के लिए उसको त्यागना होगा। और सरस्वती और दुर्गा, इन तीनों के लिए जगह बनानी होगी। तो जब विवेक होगा, शक्ति होगी, तो लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक ही हमारे यहाँ निवास करती है। इसलिए ध्यान रहे, ये तीनों देवियों का हमेशा निवास स्थान एक ही जगह होता है। ओम शांति।